अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रुक जाओ, क्या कर रही हो ये सब? मैंने सेठ जी को कहा है ना कि मैं उनके पैसे लौटा दूंगा, कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं। जल्द से जल्द पैसे लौटा, वरना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बीवी को मारने की? शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। बोल तो अपने सेठ को, उनके पैसे मैं पूरे लौटा दूंगा। ऐसे गुंडे भेजने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। जल्द से जल्द पूरे पैसे लौटा दे, वरना अगली बार हम 2 नहीं 200 आएंगे, 200 तेरी मरम्मत करने के लिए, समझा? निकलो यहाँ से। राधा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्रथम सर, आप हमारी छोड़िए, आप सच सच बताइए, ये सब हो क्या रहा है? आखिर बात क्या है? आपसे बेटर डील मिली है, इसलिए हमने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। देखो मिस्टर, पुराना हिसाब पुराना हो गया। अभी तुम्हारे पे 2 करोड़ का उधार है। अगर समय से पैसा नहीं मिला ना मेरा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो 2 करोड़? हाँ राधा, मुझे लगा था कि हमारी ये डील फाइनल हो जाएगी तो मैं उन पैसों से वेंडर्स के पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे हमारी रैवी कंपनी को हमारी डील दे दी। हम तो कहते हैं कि हम पापा जी को जाके सब कुछ बताते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जरूर समझेंगे। ये सारा डिसीजन ना मेरा था राधा, उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। लेकिन कैसे प्रथम सर? राधा, 2 करोड़ में 1 करोड़ तो मैं अपनी सेविंग से निकाल लूंगा, और बाकी 50 लाख मैं इधर उधर से अपने स्टॉक्स बेच के कहीं ना कहीं से निकाल लूंगा। लेकिन बस बाकी के 50 लाख मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से निकालूं, कहाँ से अरेंज होंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राधा। प्रथम सर, हम तो बस कठपुतलियां हैं। असली करता धरता तो हमारे भोलेनाथ है, और हम भोलेनाथ के मंदिर में आए। हमें पूरी उम्मीद है, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। प्रथम सर, आप अभी मिठाइयाँ ले जाकर ना गरीबों में दान दे दीजिए। तब तक हम जाके भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ये बोले ना, हम एक दुविधा से निकले तो दूसरी मुसीबत में आके फंस गए। कि हमारे प्रथम सर के मान सम्मान का सवाल है। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। लाख का इनाम, कानपुर बाग कला प्रतियोगिता, विजेता को मिलेंगे पूरे 50 लाख रुपए। अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए तो हम प्रथम सर की मदद कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमने तो अभी अभी खाना बनाना सीखा है और बाहर कभी ऐसे खाना बनाया ही नहीं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन अगर ये हमें भोलेनाथ के दर पर मिला है तो इसका ये मतलब है कि ये भोलेनाथ का इशारा है। प्रथम सर, हम अभी भी कह रहे हैं कि घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। प्रथम, दान अच्छे से हो गया? जी माँ।
अरे ये चोट कहाँ लगी तुम्हें? और राध्या, तुम्हारे हाथ पे भी तो जख्म है। ओ माँ, ये पत्थर किसने फेंका? पापा सिर्फ पत्थर नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें कोई मैसेज भी है। मैं देखता हूँ। क्या हुआ है? क्या लिखा है इसमें? पापा, इसमें लिखा है, प्रथम मित्तल समय रहते हमारे पूरे पैसे वापस लौटा दो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना मुश्किल कर देंगे। घर से निकलने से पहले 100 बार सोचोगे। लेकिन ये पत्थर फेंका किसने और क्यों? कोई सेठ जी नाम लिखा है इस पे। सेठ जी? प्रथम, ये सब क्या हो रहा है? और ये सेठ जी कौन है? हेलो, मैसेज मिल गया ना? अब जल्द से जल्द पैसे दे दो, वरना अगली बार पत्थर नहीं गोली चलेगी। कौन बोल रहे हो? आप कौन बात कर रहे हो? हेलो? ओमकार, क्या हुआ? किसका फोन था? किसी ने गोली मारने की धमकी दी है माँ। गोली? ये सब क्या हो रहा है प्रथम? किससे पैसे लिया था तुमने? प्रथम, हमें ना अब सच में बहुत घबराहट हो रही है। सच सच बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या ये जिन्होंने ये पत्थर फेंका है, उन्होंने ही तुम्हें और राजा को चोट पहुंचाई थी क्या? प्रथम, क्या जो प्रोजेक्ट तुम करने वाले थे उसमें कोई गड़बड़ी हुई है? पापा, पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपको मुझ पे गर्व हो रहा था, लेकिन मैंने आज सारी गड़बड़ कर दी पापा। प्रथम, तुम साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? साफ साफ बता दो, बोलो। पापा हुआ ऐसे कि ये आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसे हमारी राइवल कंपनी को लास्ट मोमेंट पे हमारी डील कैसे दे सकते हैं? आपसे बेटर डील मिली है, इसलिए हमने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। देखो मिस्टर, पुराना हिसाब पुराना हो गया। अभी तुम्हारे पे 2 करोड़ का उधार है। अगर समय से पैसा नहीं मिला ना मेरा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने पहले ही बोला था, इससे एक काम ढंग से नहीं होता है। अब करवाइए। लेकिन हेम भैया, इसमें प्रथम सर की कोई गलती नहीं। वो तो क्लाइंट ने एंड मोमेंट पे उन्हें धोखा दे दिया। मगर क्लाइंट से पापा आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमें। और पापा जी, ये लोग ना बहुत ज्यादा खतरनाक। आज इन्हीं लोगों ने मंदिर के बाहर प्रथम सर पे हमला भी किया था। हे भगवान! प्रथम, बेटा तुझे ये चोट लगी, ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं तो ठीक हूँ, पर राध्या को चोट लग गई। आप जानती हैं दादी, आज राध्या मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। अगर वो नहीं होती तो मेरा सर फूट जाता। राध्या, तुम सही मायनों में हमारे प्रथम की अर्धांगिनी हो। उसकी शक्ति हो, कितनी बार तुमने उसे मुसीबत से बचाया है। माँ, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने ही है। हमें कैसे भी करके 2 करोड़ का इंतजाम करना ही होगा।
सेठ की इतनी हिम्मत, चंद पैसों के लिए वो मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है। अभी के भी जाकर उसके मुंह पे पैसा मारता हूं मैं। वासु भैया, उस सेठ को अभी के भी पैसे ट्रांसफर करिए। मैं अभी बैंक में कॉल करता हूं। पापा देखिए, ये गलती मुझसे हुई, नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो उसकी भरपाई भी मैं ही करना चाहता हूँ। अगर बेटे सलामत रहे प्रथम, तो बाप के कंधे मजबूत होते हैं। कई पैसों के बाद तो पैसे कभी भी कमा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगा। इसलिए पैसे मैं भरूंगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जान बचाना। बात करिए, बैंक में कॉल करता हूँ। हेलो, जीबीसी बैंक। जी, मैं मित्तल स्वीट से वासु बोल रहा हूँ। हमें अभी के अभी एक पार्टी को कुछ पैसा ट्रांसफर करना है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम टैक्स टाइम पर भरते हैं तो जांच किस बात की? सॉरी सर, जब तक सारी जांच पड़ताल नहीं हो जाती, आप अकाउंट से ना तो कोई विड्रॉ कर सकते हैं, ना तो डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके सारे एसेट सीज कर दिए गए। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। हेलो, क्या हुआ वासु भैया? जीजा जी, लगता है हमसे टैक्स भरने में कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए इनकम टैक्स वालों ने हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं। क्या मुसीबत है ये? और ये बैंक वाले हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज करेंगे? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब हम अपनी सेविंग से भी पैसे नहीं निकाल सकते पापा? जीजा जी, लगता है ये किसी दुश्मन की साजिश है। पहले प्रथम का वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलना, फिर हमारे सारे अकाउंट सीज होना। जरूर हमें कोई ऐसे फंसा रहा है ताकि हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएं। अगर हमने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो वो प्रथम को हमको नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे अब ओमकार जी? हम हमारे सारे गहने ना आपको दे देते हैं, आप उसे बेच दीजिए और उस सेठ जी के पैसे वापस कर दीजिए। हाँ, सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं बुलबुल के भविष्य के लिए कुछ पैसे और जेवर इकट्ठे कर रही थी। मैं वो जेवर नहीं दे पाऊंगी। एकता, रजनी जी, अगर हमने सारे जेवर बेच भी दिए तो हमारे पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन बाकी के 50 लाख रुपए हम कहां से लेकर आएंगे? क्या करें? मासी इस कंपटीशन के बारे में बात करी कि नहीं? पापा आप फिक्र मत कीजिए, गलती मैंने किया तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। मैं अभी अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ और कोई रास्ता निकालता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। राधा, तुम भी जाओ और तुम्हारी और प्रथम की चोट पर मरहम लगा दो। जी माँ। हेलो। हाँ राज भाई, तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वो मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है। सॉरी यार, मैं हेल्प कर देता, लेकिन मेरा खुद का स्टार्टअप फेल हो गया है। मैं खुद बहुत कर्जे में हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम सर, अपना ये क्रीम लगा लीजिए। राधा, मुझे कोई क्रीम नहीं लगानी। प्रथम सर, टेंशन का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिसका है कम से कम वो तो कर लीजिए। आइए बैठिए। बैठिए।
प्रथम सर, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा, पता नहीं सब कैसे। एक मिनट, मेरी शेयर्स की फाइल, उससे कुछ ना कुछ पैसे अरेंज हो सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले भी कि नहीं। क्या हम इसके काबिल हैं? खाने की कला अच्छा बुरा या अमीर गरीब नहीं देखती, वो देखती है तो बस निस्वार्थ प्यार और इच्छा। खाना जब मन में विश्वास और प्यार के साथ बनता है तो उस पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अपने आप आता है। हेलो। थैंक यू मम्मी, हमारी उलझन दूर करके हमारी हिम्मत बढ़ा दी आपने। अब हम अपने प्रथम सर के लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बाकी आगे सब कुछ भोलेनाथ की मर्जी। हमें काम करते, जल्दी से जाके प्रथम सर से इस बारे में बात करते हैं। प्रथम सर कहाँ चले गए? हेलो। हाँ शिखर, मेरा मैसेज मिला तुझे? भाई आई रियली नीड द मनी। सॉरी प्रथम, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या हुआ प्रथम सर, क्या बात है? कुछ नहीं राधा, जब लोगों को पैसों की जरूरत थी ना राधा, तब मैंने बिना कुछ सोचे लाखों दे दी। और आज जब मुझे जरूरत है तब सब मुझे पीठ दिखा रहे। यू नो व्हाट, पापा बिल्कुल सही कहा करते थे कि दोस्ती वोस्ती में ना कुछ नहीं रखा, जरूरत के वक्त कोई काम नहीं आता। प्रथम सर, अब जब भोलेनाथ हमें सामने से रास्ता दिखा रहे हैं तो फिर किसी दोस्त की क्या जरूरत है? मतलब राधा? मतलब ये देखिए। राधा, ये तो तुम्हारी मम्मा की कुकिंग बुक है ना, इसमें क्या देखूं मैं? ओहो प्रथम सर, एक बार खोल कर तो देखिए। देखिए देखिए। सीरियसली राधा, मैं अभी इतनी टेंशन में हूं और तुम मुझे कुकिंग कंपटीशन का पैम्फलेट दिखा रही हो, इसका क्या करूं मैं? प्रथम सर, इसका कुछ मत कीजिए आप, लेकिन इसे जीतने के बाद जो इनाम मिलेगा ना, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इनाम? $50 लाख? हाँ प्रथम सर, देखिए ना, हमें कितना बड़ा मौका मिला है उन सेठ जी के पैसे वापस लौटाने का। कुकिंग कंपटीशन, इससे क्या हुआ राधा? और तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी नुकसान की भरपाई के लिए अपनी माँ को इस उम्र में कुकिंग कंपटीशन में खड़ा करूं या फिर एकता भाभी से रिक्वेस्ट करूं? राधा, क्या गारंटी है कि अगर एकता भाभी कुकिंग कंपटीशन में चली भी गई तो वो जीत जाएंगी? प्रथम सर, आप उनसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से तो कह सकते हैं ना। राधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ
क्यों, क्या हुआ? तुम्हें गैस चलाते खाना बनाते ना अभी 1 महीना नहीं हुआ है और तुम ये कंपटीशन लड़ना चाहती हो। राधा, ये कि गली की औरतों का कंपटीशन नहीं है, ये मास्टर शेफ लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पे 5 स्टार होटल के शेफ्स आएंगे। इतना बड़ा विनिंग अमाउंट है, इसमें ना दाल चावल बनाकर नहीं बल्कि अलग अलग कुजीन्स बनाकर कंपटीशन लड़ा जाता है। प्लीज राधा, तुम इस कंपटीशन को भूल जाओ। पकड़ो। प्रथम सर, प्रथम सर, ये मौका ना खुद हमें भोलेनाथ ने दिया है, इसलिए हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए ना। और आपको पता है, हमने ना पता लगाया था कि यहाँ पे 2nd और 3rd विनर को भी प्राइस मिलेगा। 2nd आने वाले को 25 लाख रुपए मिलेंगे और 3rd आने वाले को 15 लाख। अगर हमें इतने भी पैसे मिल गए प्रथम सर, तो हमारी कुछ तो मदद हो जाएगी ना। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है और तुम अब ये लेकर आई हो, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रथम सर, जब कुछ भी समझ नहीं आए ना, तो अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुननी चाहिए। प्रथम सर, सब कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। हम बस पत्नी होने के नाते आपसे आपका साथ मांग रहे हैं।